नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, शांत वातावरण बनाते हैं, वही कभी किसी जीव को निगल भी सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन प्रकृति में कुछ पौधे ऐसे हैं जो मांसाहारी होते हैं। ये कीड़ों को फंसाते हैं, पचाते हैं और अपना पोषण खुद जुटाते हैं। अब सोचिए, अगर ऐसे पौधे इतने ताकतवर हो जाए कि किसी इंसान को भी अपना शिकार बना ले, तो क्या ये मुमकिन है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे पौधों की जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जीवों को जिंदा निगल सकते हैं। हकीकत क्या है और अफवाह क्या, सब कुछ जानेंगे मज़ेदार अंदाज में। दोस्तों, हम सभी ने बचपन से यही सीखा है कि पेड़ पौधे इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, छांव देते हैं और जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद पकड़ते हैं? ऐसे पौधों को कहा जाता है मांसाहारी पौधे, यानी कि कार्निवोरस प्लांट्स। ये पौधे कीड़े मकोड़ों को फंसाते हैं, उन्हें धीरे धीरे पचाते हैं और फिर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। इन पौधों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अक्सर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन की कमी होती है, और ऐसे में ये पौधे जीवों से मिलने वाले प्रोटीन को अपना पोषण स्रोत बना लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये पौधे सिर्फ छोटे कीड़ों को ही पकड़ सकते हैं। इंसानों के लिए ये पौधे पूरी तरह से सुरक्षित माने जाते हैं। हालांकि कुछ पौधों की बनावट, उनका आकार और उनके फंसाने का तरीका इतना रहस्यमय होता है कि वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे लगते हैं। और इन्हीं पौधों की बातें आज हम करेंगे पूरी जानकारी के साथ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट। ऐसे 7 पौधे जो जीवों को फंसाकर धीरे धीरे पचा जाते हैं। हर पौधे की अपनी अनोखी चाल है। कोई मीठा जाल बिछाता है तो कोई रोशनी से धोखा देता है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट का पहला पौधा है नेपेंथस राजा, जिसे राजा पीचर प्लांट भी कहा जाता है। ये पौधा दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी पौधों में से एक माना जाता है और ये मुख्य रूप से बोर्नियो द्वीप के ऊंचे और ठंडे जंगलों में पाया जाता है। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत है इसका पीचर, यानी कि घड़ा जैसा भाग, जो एक कंटेनर की तरह होता है। इस घड़े की गहराई और चौड़ाई इतनी ज़्यादा होती है कि इसमें छोटी छिपकलियाँ, मेंढक और कभी कभी चूहे जैसे छोटे जीव भी गिर सकते हैं। अब जरूरी बात यह है कि ये पौधा खुद से किसी जीव को खींचता नहीं है, बल्कि इसके पीचर के भीतर मीठा तरल और एक फिसलन भरी सतह होती है जो किसी भी जीव को आसानी से नीचे गिरा देती है। गिरने के बाद वो जीव उस तरल में डूब जाता है और फिर धीरे धीरे पौधा जो है उसे पचाकर पोषण प्राप्त करता है। कुछ वैज्ञानिक रिपोर्ट्स में ऐसा पाया गया है कि जंगलों में इस पौधे के पीचर में छोटे मरे हुए जीव पाए गए हैं, लेकिन इनका मुख्य भोजन अब भी कीड़े मकोड़े ही होते हैं। नेपेंथस राजा का नाम राजा इसीलिए पड़ा क्योंकि इसका आकार विशाल होता है और ये दिखने में बहुत ही शानदार और रहस्यमय लगता है। तो भले ही ये पौधा डरावना लगता हो, लेकिन इंसानों के लिए ये कोई सीधा खतरा नहीं है। ये सिर्फ उन जीवों को फंसाता है जो गलती से इसके गड्ढे में गिर जाते हैं। दोस्तों, अब बारी है सबसे मशहूर मांसाहारी पौधे की, जिसका नाम है विनस फ्लाई ट्रैप। इसका नाम सुनते ही कई लोगों के दिमाग में एक काटने वाला पौधा आ जाता है, और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है। विनस फ्लाई ट्रैप मुख्य रूप से अमेरिका के नॉर्थ और साउथ कैरोलिना राज्यों में पाया जाता है, और ये पौधा इतना लोकप्रिय है कि इसे मांसाहारी पौधों का सुपरस्टार भी कहा जाता है। इस पौधे के पत्ते 2 हिस्सों में खुले होते हैं, बिल्कुल जैसे किसी किताब के 2 पन्ने। इन पत्तों के किनारों पर छोटे छोटे दांत जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और बीच में कुछ संवेदनशील बाल, यानी कि ट्रिगर हेयर्स। जैसे ही कोई कीड़ा इन बालों को लगातार 2 बार छूता है, पूरा पत्ता सेकंडों में बंद हो जाता है, बिल्कुल किसी जाल की तरह। और उसके बाद शुरू होती है उस कीड़े की डाइजेशन प्रोसेस। वीनस फ्लाई ट्रैप अपने शिकार को बंद करने के बाद लगभग 5 से 12 दिनों में उसे पूरी तरह पचा लेता है और फिर दोबारा खुलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पौधा केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को ही फंसाता है। इंसानों के लिए ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। आप अपनी उंगली भी उसके अंदर डालेंगे तो वो बस धीरे से बंद होगा और कोई नुकसान नहीं करेगा। हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा छेड़ने पर यह पौधा कमज़ोर भी हो सकता है, क्योंकि हर बार ट्रैप बंद होने पर उसकी ऊर्जा खर्च होती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है कोबरा लिली, जिसे वैज्ञानिक भाषा में डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका कहा जाता है। ये पौधा अमेरिका के कैलिफोर्निया और ओरेगन राज्यों में पाया जाता है। इसका नाम ही इसकी शक्ल से आया है, क्योंकि इसकी पत्तियां एक सांप की तरह ऊपर उठी होती है, जैसे कोई कोबरा अपने फन के साथ खड़ा हो।
कोबरा लिली की खासियत है उसका मॉडिफाइड लीफ स्ट्रक्चर जो एक लंबी सुरंग जैसा होता है। इसके अंदर एक पारदर्शी छत होती है जिससे सूरज की रोशनी आती है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई देता। जब कोई कीड़ा इसके अंदर जाता है तो वो रोशनी की तरफ आकर्षित होकर बार बार छत की ओर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता और आखिरकार थककर नीचे गिर जाता है, जहाँ शुरू होता है उसका धीरे धीरे पाचन। कोबरा लिली खुद डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाता, लेकिन ये पौधा बैक्टीरिया की मदद से अपने शिकार को पचाता है, जो कि एक अनोखी विशेषता है। ये पौधा देखने में जितना रहस्यमय है उतना ही जटिल भी, लेकिन इंसानों के लिए ये पूरी तरह सुरक्षित होता है। ये सिर्फ छोटे कीड़ों मकोड़ों को ही फंसाने में सक्षम है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जो दिखने में तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन अंदर छुपा होता है गहरा जाल। और इस पौधे का नाम है मंकी कप्स, जो असल में नेपेंथस प्रजाति के ही पौधे हैं। ये पौधे ज़्यादातर एशिया के उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस। मंकी कप्स का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बंदर इन पीचर से पानी पीते देखे गए हैं। पर इन पौधों की सबसे दिलचस्प बात है इनका शिकार पकड़ने का तरीका। इनके पीचर या घड़े जैसे ढांचे के अंदर एक मीठा रस जमा रहता है। ये रस कीड़ों और छोटे जीवों को आकर्षित करता है। जैसे ही कोई जीव इस घड़े के किनारे पर आता है वो फिसलकर अंदर गिर जाता है। पीचर के अंदर की सतह बहुत फिसलन भरी होती है और ऊपर से बाहर निकलने का रास्ता बहुत मुश्किल। गिरने के बाद धीरे धीरे शुरू होता है पाचन का काम। अब तक के वैज्ञानिक अवलोकनों में कभी कभी छोटे मेंढक, छिपकलियां और पक्षियों के बच्चे तक इन घड़ों में पाए गए हैं, लेकिन ये दुर्लभ घटनाएं हैं। पौधा खुद इन जीवों को नहीं पकड़ता, बल्कि वे गलती से गिर जाते हैं। मंकी कप्स पौधे की खूबसूरती और खतरनाक बनावट दोनों इसे बेहद खास बनाती है, लेकिन इंसानों के लिए ये पौधे कोई खतरा नहीं रखते। ये केवल छोटे जीवों के लिए ही खतरनाक होते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पौधे की जो देखने में चमकदार और सुंदर लगता है, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे छुपा है एक चिपचिपा जाल, और इसका नाम है सन ड्यू प्लांट, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ड्रोसेरा कहा जाता है। सन ड्यू पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे बाल होते हैं जिनके सिरों पर चमचमाता हुआ चिपचिपा तरल जमा होता है, और ये तरल सूरज की रोशनी में ओस की बूंदों जैसा दिखता है और इसीलिए इसे सन ड्यू कहा जाता है। लेकिन ये बूंदें ओस नहीं बल्कि कीड़ों के लिए जाल होती है। जब कोई कीड़ा इस पर बैठता है तो वो उस चिपचिपे पदार्थ में फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। इसके बाद पौधा अपनी पत्तियों को धीरे धीरे मोड़ता है और उस कीड़े को चारों तरफ से लपेट लेता है, और फिर शुरू होता है पाचन का सिलसिला। सन ड्यू पौधा अपना शिकार धीरे धीरे पचाता है और करीब 1 से 2 हफ्तों में पूरी प्रक्रिया पूरी करता है। इसके बाद वो पत्ता दोबारा खुल जाता है और नया शिकार पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि सन ड्यू की पकड़ बहुत मजबूत होती है, लेकिन ये पौधा केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को ही फंसाने में सक्षम है। इंसानों के लिए ये बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जिसके बारे में विज्ञान कम और कहानियां ज़्यादा मशहूर है। इसका नाम है डेविल्स स्नेयर। इस पौधे का जिक्र कई पुरानी किताबों, लोक कथाओं और यहाँ तक कि फिक्शनल कहानियों में भी किया गया है, जहाँ इसे एक ऐसा पौधा बताया गया है जो किसी भी चीज़ को जकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी सांसें रोक देता है। डेविल्स स्नेयर का सबसे प्रसिद्ध जिक्र हैरी पॉटर जैसी फिल्मों में भी किया गया है, जहाँ ये अंधेरे में उगता है और अपने शिकार को लपेट कर दबा देता है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा कोई पौधा असल में मौजूद है? तो सीधा जवाब है कि इस नाम से कोई वैज्ञानिक रूप से मान्य पौधा नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसका आधार असल पौधों से लिया गया हो सकता है, जैसे कि कुछ बेलें यानी कि वाइन्स जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और पास की चीज़ों को लपेट लेती है, जैसे कि कुछ स्ट्रैंगलर वाइन्स या क्लाइंबिंग वाइन्स जो पेड़ों को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन इंसानों के लिए ये घातक नहीं होती। डेविल स्नेयर की कहानियाँ ज़्यादातर कहावतों और कल्पना पर आधारित है, लेकिन इनका जिक्र करने का मकसद ये दिखाना है कि लोगों की सोच में पौधों को लेकर कितनी रहस्यमय कल्पनाएं भी मौजूद है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट के सबसे रहस्यमयी और सबसे चर्चित पौधे की, जिसका नाम है यातेवेओ ट्री। इस पेड़ का जिक्र सबसे पहले 19वीं सदी की कुछ विदेशी रिपोर्ट्स और यात्रा वृत्तांतों में मिलता है, जहां इसे मैन ईटिंग ट्री यानी कि मनुष्य को खाने वाला पेड़ बताया गया था। कहा जाता है कि ये पेड़ मेडागास्कर या दक्षिण अमेरिका के कुछ गहरे जंगलों में पाया जाता था। इसकी शाखाएं सांपों जैसी हिलती थी और जो भी पास जाता था उन्हें पकड़कर अंदर खींच लेती थी। अब सवाल उठता है कि क्या ये सच था? तो वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि यातेवेओ ट्री एक मिथक था, जिसे उस समय के कुछ विदेशी लेखकों ने अफवाहों या कल्पना के आधार पर लिखा था। ऐसी कहानियां उन दौर में बहुत आम थी जब अफ्रीका और अमेज़न जैसे क्षेत्रों को अज्ञात और डरावना माना जाता था।
असल में ऐसा कोई पेड़ आज तक वैज्ञानिक रूप से कभी दर्ज नहीं किया गया है, ना ही इसकी कोई तस्वीर, वीडियो या जीवित प्रमाण मौजूद है। लेकिन इस कहानी ने लोगों की सोच पर गहरा असर डाला और तभी से कई किताबों, फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में इसका जिक्र होता रहा है। दोस्तों, अब तक आपने जिन पौधों के बारे में सुना, कुछ बिल्कुल असली है और कुछ सिर्फ कहानियों का हिस्सा। लेकिन एक सवाल जरूर मन में आ रहा होगा कि क्या ये पौधे सच में किसी इंसान को खा सकते हैं? तो इसका सीधा और वैज्ञानिक जवाब है नहीं। जिन पौधों को मांसाहारी पौधे कहा जाता है, जैसे कि विनस फ्लाईट्रैप, नेपेंथस, सनड्यू वगैरह, ये सभी पौधे केवल छोटे कीड़ों, मक्खियों और कभी कभी बहुत छोटे जीवों को फंसाते हैं। इनके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं और उससे पोषण लेते हैं, लेकिन इनकी ताकत और बनावट इतनी नहीं होती कि ये किसी इंसान को नुकसान पहुंचा सके। जो पौधे कहानियों में इंसानों को निगलते हुए दिखाए जाते हैं, जैसे कि यातेवेओ ट्री या डेविल स्नेयर, इनका भी कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। ये सिर्फ मिथक है जो लोक कथाओं या कल्पनाओं से निकले हैं। असल में ऐसे पौधे इंसान के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते, बल्कि कुछ तो इतने सुंदर होते हैं कि लोग उन्हें गमलों में सजाते भी है। तो अगली बार जब आप किसी पौधे को देखकर डरे, तो याद रखिए कि ये प्रकृति के अद्भुत जीव हैं जो बस अपने अनोखे तरीकों से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक हमने जिन पौधों के बारे में बात की, उनमें से कुछ वैज्ञानिक रूप से मौजूद है और कुछ सिर्फ कहानियों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी डरावनी कहानियां शुरू ही क्यों हुई? तो पुराने ज़माने में जब लोग जंगलों में जाया करते थे, तो वहाँ की हर अजीब चीज़ को वो रहस्य या डर की नज़र से देखते थे। कोई अनजाना पौधा दिखा तो उसके बारे में मनगढ़ंत कहानी बन गई। उदाहरण के लिए यातेवेओ ट्री की कहानी सबसे पहले एक यूरोपीय लेखक ने 1800 के दशक में लिखी थी। उन्होंने दावा किया कि अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसा पेड़ है जो इंसान को पकड़कर खा जाता है, लेकिन न उस समय और न आज तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिला है। दोस्तों, इसी तरह कई स्थानीय जनजातियों की मान्यताएं भी थी, जैसे किसी पेड़ को आत्माओं का घर मान लेना या किसी बेल से दूर रहने को अपशुकन समझना। इन बातों ने मिलकर पौधों को लेकर डर और रहस्य की कहानियां बना दी। हालांकि विज्ञान ने धीरे धीरे इन रहस्यों को सुलझाया और आज हमें पता है कि ज़्यादातर पौधे, चाहे वो मांसाहारी ही क्यों ना हो, केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऐसा करते हैं, न कि किसी को डराने के लिए। इन पुरानी कहानियों में आज भी रोमांच जरूर है, लेकिन हकीकत के आईने में देखो तो सच कुछ और ही निकलता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कुछ पौधे अपने बचाव और पोषण के लिए ऐसे अनोखे तरीके अपनाते हैं जो इंसानों के लिए चौंकाने वाले जरूर है, लेकिन खतरनाक नहीं। ये पौधे हमें डराते नहीं, बल्कि दिखाते हैं कि प्रकृति कितनी होशियार, संतुलित और जटिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जो दिखते तो आम हैं, लेकिन उनके आसपास खड़े रहना तक जानलेवा हो सकता है। हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ की जो बिना छुए ही इंसान को बीमार कर सकता है। उसकी छाल, पत्तियाँ, यहाँ तक कि बारिश का पानी भी जहर से भरा होता है। क्या वो पेड़ असली है? क्या वो आज भी मौजूद है? जानने के लिए जुड़िए अगली कड़ी में, जहाँ विज्ञान और रहस्य फिर एक साथ मिलेंगे। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि प्रकृति के कुछ पौधे कितने चौंकाने वाले और रहस्यमयी हो सकते हैं। कुछ असली है, कुछ सिर्फ कहानियों में, लेकिन हर एक से जुड़ी एक अनोखी सीख। अब बारी आपकी है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 7 पौधों में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा रोचक लगा, कौन सा पौधा आपको सबसे ज़्यादा अजीब या खतरनाक महसूस हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार जब कोई नया रहस्य खोले तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां विज्ञान, रहस्य और जिज्ञासा का सफ़र फिर से शुरू होगा।